वृत्त है, यह पृथ्वी है। तो ये खमद अपने से माथे पर सीधे कक्षावृत्त में जहाँ लगता है ये खमद है। और 24 यहाँ का अक्षांश 24 डिग्री है। खमद से 24 डिग्री हटकर ये बिंदु है मान लीजिए। तो ये यहाँ पर निरक्ष खमद है, निरक्ष खमद है। अब भूकेंद्र से निरक्ष खमद तक रेखा कर दीजिए। तो ये हो गया त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या है। भूकेंद्र से कक्षावृत्त पर्यंत जितनी रेखाएं हैं वो सभी त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है। अब यहाँ हम द्वादशांगुल शंकु गाड़ते हैं। 12 अंगुल की लकड़ी यहाँ गाड़ते हैं। और जिस दिन विषुवत रेखा पर सूर्य होता है वो होता है सायन मेष के दिन और सायन तुला के दिन। उस दिन मध्याह्नकालिक जो छाया है उसको पलभा कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा पर सूर्य कब होता है? वही सायन मेष के दिन। वो ये चूंकि ये निरक्ष खमद ये है तो दोपहर में यहाँ सूर्य आता है, दोपहर में। तो अब यहाँ से ये जो रेखा बनी, अब ये द्वादशांगुल शंकु है। ये क्या है? द्वादशांगुल शंकु। द्वादशांगुल शंकु है। ये 12 अंगुल की रेखा शंकु है गड़ा हुआ। इसकी छाया ये है। माने किसी भी रेखा पर अगर सूर्य टॉर्च दिया जाए तो उसके विपरीत दिशा में उसकी छाया होती है। इसकी छाया यहाँ बनी है। सूर्य यहाँ है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ फोकस करा, यहाँ ये यहाँ तक ये क्या है? छाया। ये है छाया। छाया चूंकि निरक्ष खमध्य पर सूर्य है अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य है, मध्याह्न काल में ये स्थिति है। इस छाया को हम क्या करते हैं? इसी का नाम पलभा है। ये पलभा है। और ये क्या है? द्वादशांगुल शंकु। ये शंकु है। और ये क्या हो गया? ये द्वादशांगुल शंकु, ये पलभा और ये कर्ण का काम करता है। ये क्या है? ये कर्ण है। चूंकि पलभा ये पलभा है इसीलिए इसका नाम विशेष रूप से पलकर्ण पड़ा। तो मतलब ये त्रिभुज यहाँ बना द्वादशांगुल शंकु, पलभा और पलकर्ण। चूंकि पृथ्वी पर ये लंब है, शंकु जो है गड़ा हुआ लंब है, इसीलिए इसका ये कितने डिग्री का कोण हुआ यहाँ पर? किसी समतल धरातल पर यदि लंब रूप रेखा है तो वो कितने डिग्री का? 90 अंश का होगा जात्यस त्रिभुज। अब त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180। तो ये कितने डिग्री का है? 90 का। इसका मतलब इस दोनों का योग कितना होगा? 90। इस दोनों का योग कितना होगा? 180। दो समकोण के बराबर तीनों कोणों का योग होता है त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में। तो इसलिए इसका योग कितना हुआ? 180 डिग्री, जिसमें से ये एक अकेले कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो इस दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री का। और अब देखते हैं ये क्या है? खमध्य से लेकर निरक्ष खमध्य 24 अंश। इसी को क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश। खमध्य से लेकर निरक्ष खमध्य की दूरी तक अक्षांश। वो अक्षांश है। इसीलिए ये अक्षांश चाप है। अब चाप का कोण मान कोण में होता है या कोण का मान चाप में होता है। इस चाप से संबंधित कोण कहाँ है? ये है। इसका मतलब ये यदि अक्षांश है तो यह कोण भी अक्षांश कोण है। और एक रेखा पर दूसरी रेखा
यदि उसको काटती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब यह यदि अक्षांश है, इसका मतलब यह अक्षांश। अक्षांश हो जाएगा। तो जातीय त्रिभुज में यदि एक कोण अक्षांश हो तो दूसरा जो बचा हुआ कोण है, एक तो 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा, अक्षांश हो। इसीलिए जो दूसरा है वो लंबांश हो जाएगा। जाएगा। 90 में अक्षांश को घटाते हैं तो लंबांश होता है। तो इसलिए ये क्या कोण हो गया? लंबांश। लंबांश कोण। इसका योग 90 डिग्री है। हाँ, और चाप में भी देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। और 90 में अक्षांश को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? लंबांश। लंबांश हो गया। लंबांश हो गया। माने अक्षांश 90 माइनस अक्षांश लंबांश होगा। तो चाप में भी यही स्थिति है, कोण में भी वही स्थिति हो। किसी भी जातीय त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? नहीं, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण उसे ही कहते हैं। समकोण त्रिभुज माने एक कोण। समकोण वाला त्रिभुज। हाँ, एक कोण 90 डिग्री। इसका कोण सम हो। सम माने 90 डिग्री डिग्री। का तात्पर्य है। सम देखो, एक रेखा है, एक सीधी यदि लंब रेखा है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर वही स्थिति है ना। तो एक जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण। 90 डिग्री का हो, समकोण हो, तो उसका नाम ही पड़ गया समकोण। समकोण त्रिभुज। क्यों? दो समकोण भी तो हो सकता है, तो भी समकोण त्रिभुज कहलाएगा क्या? त्रिभुज में क्या दो समकोण हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जब एक हो जाएगा दूसरे तो जो दो कोण है तो एक के बराबर बनेंगे तो 180 का होता है, एक कोण यदि 90 का होगा। तीनों कोणों का योग जब 180 होता है, हाँ। ये देखो, ये एक भुज, दो भुज, तीन, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, तीनों कोणों का योग भी 180। 180 होगा। अब तो ये कैसे हो सकता है? कल्पना करते हैं, एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ऐसे, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री है। अगर मान लेते हैं कि ये भी 90 डिग्री है, तब इसका मतलब 90 प्लस वो हो ही नहीं सकता है। ये देखो, एक 90 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री है और दूसरा कोण 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों कभी मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए इससे कम होगा तभी ये मिल सकता है, त्रिभुज बन सकता है। त्रिभुज तभी बन सकता है जब एक ही कोण मैक्सिमम हो, या ज्यादा भी हो सकता है, 90 डिग्री का दो कोण नहीं हो सकता है। इस तरह यहाँ एक 90 डिग्री का है, इसीलिए इसका नाम अपने ज्योतिष में क्या है? इस ऐसे त्रिभुज का नाम जातीय त्रिभुज उसका नाम है। हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम लोग जातीय त्रिभुज, जातीय माने जिस त्रिभुज में दो कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, उसको जातीय त्रिभुज कहते हैं। तो ये जातीय त्रिभुज है। जातीय त्रिभुज में अब शेष जो दो कोण है, उस दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 ही होगा। उसमें अगर यह अक्षांश है तो दूसरा क्या होगा? लंबांश। लंबांश होगा। इसको हम ऐसे अभी हम देखें तो कोण को बनाने वाली जो दो रेखाएं हैं, उससे चाप में उसका मान होता है। जैसे यह कोण, एक कोण बन रहा है, इसको बनाने वाली ये दो रेखाएं, ठीक है। इसका मान कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब यह भी 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री है कोण का, तो चाप का भी 90 डिग्री है। या चाप का मान यदि 90 डिग्री है तो कोण का भी 90 डिग्री है। 90 डिग्री है। अब यहाँ देखो, कोण को बनाने वाली एक ये रेखा है और ये रेखा है। ये देखो, ये चाप क्या है? लंबांश। यह अक्षांश चाप है।
और यह लंबांश लंबांश है। इसका मतलब इसके सामने का जो यह कोण है वो भी लंबांश वो होगा। भी लंबांश है। और इसको तो हम सिद्ध कर ही दिए हैं जो ये अक्षांश है। तो वैसे ही जब ये एक कोण अक्षांश है इसका मतलब दूसरा कोण क्या होगा? लंबांश होगा।